For us, trading is life because we are passionate traders. हम लोगों ने एक्चुअली अनीश सिंह ठाकुर सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो उनके साथ भी काम किया हुआ है। कि उन्होंने 15 डेज तो प्रॉफिट बनाया, बट 16th डे उनको लगा कि मैं तो बहुत स्पेशल हूँ और मुझे तो सब कुछ आता है। तो मेंटर ने बोला है कि सीधे रास्ते पे चलना है, पर एक राइट टर्न लेके मैं देख लेता हूँ कि लॉस 50 लाख रुपीस। मतलब ये कि कोई टीनेजर अगर ये बोल रहा है कि मुझे कार खरीदनी है, मुझे बंगला खरीदना है, मुझे पैसा कमाना है, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट पे जा रहे हैं। ये जो हमारा दीना कम्यून है ना, बेसिकली हम लोगों ने एक रेवोल्यूशन लाने का ट्राई कर रहे हैं कि जितने लोगों तक जा सके, जितने लोगों से कनेक्ट कर सकें और उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी दे सकें, उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ट्रेडिंग जो है वो एक पैसा बनाने की स्किल है, तो आके लोग बना रहे हैं। सो हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आप देख रहे हो। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक ताज़ा तरीन नई वीडियो में। आज हमारे साथ है दो बहुत ही बड़े ट्रेडिंग के दिग्गज। सर स्टार्ट करते हैं। सर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल योरसेल्फ टू। थैंक यू सो मच ध्रुव फॉर इनवाइटिंग अस। मेरा नाम शुभम है एंड मैं एक ट्रेडर हूँ। आई हैव बीन ट्रेडिंग मार्केट फ्रॉम 7 years। और ट्रेडिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों को सही नॉलेज नहीं मिलता। सो वी फाउंडेड ग्रीना कम्यून। आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रीना कम्यून एंड दिस इज अनय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर आई नो। इंडस्ट्री में जितने भी लोग स्वीप ट्रेडिंग करते हैं, nobody is even close to him. Nobody is even close to him, and he's the co-founder of Hi. Grina Commune. सो थैंक यू सो मच सर फॉर द वाइज वर्ड्स, बट माई नेम इज़ अनुने, राइट, जैसा सर ने बताया। एंड आई हैव बीन ट्रेडिंग मार्केट्स फॉर लाइक सिंस 5 years। एंड बहुत सही जर्नी तो नहीं बोलूँगा, जैसे हर ट्रेडर की होती है, जर्नी सही नहीं होती है भाई, बट जर्नी सही करनी पड़ती है, राइट। तो यही चीज़ माइंड में लेके हम लोगों ने ये इनिशिएट किया है। गीला का जो थॉट था, एक दिन हम छत पे खड़े हुए थे, अच्छा दिन नहीं गया था उस दिन, हमारे लॉसेस हुए थे। वो उस टाइम हम डिस्कस किया कि यार हम लोग इन फ्यूचर एक ऐसा रेवोल्यूशन लाएंगे, ऐसा इनिशिएट करेंगे कि ताकि जो बाकी के जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, राइट, उन पे इम्पैक्ट पड़े और उन्हें पता चले कि हाँ, इस इंडस्ट्री से भी पैसा बनाया जा सकता है, इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। सो या हमारा एक मोटो है, वेल्थ विजडम वेलनेस, राइट। वो उसी चीज़ पे हम काम करते हैं यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम बात करेंगे। दैट्स इट फॉर सो सर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर यू व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग आपके लिए क्या क्वेश्चन है? एक आप उसको बिजनेस की तरह देखते हैं या व्हाट इज ट्रेडिंग? सॉरी। तो ध्रुव, ऐसा है ना, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हाइप्ड बिजनेस है और इट इज अ बिजनेस। 100% एग्री। आप अगर आप 100% ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देख रहे हो तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो 24 घंटे मार्केट्स को एनालाइज कर रहे हैं, 24 घंटे स्क्रीन पे घुसे हुए हैं और उनको ट्रेडिंग करने का पैशन बहुत है, बट उनको नहीं पता कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसको रिसर्च करके प्रॉपर प्लान बना के एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अभी ऐसे समझो ध्रुव कि अगर मान लो आपको कोई रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट, तो क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। एक लोकेशन देखनी पड़ेगी, कुछ अच्छे शेफ ढूंढने पड़ेंगे, कुजीन डिसाइड करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आप वो बिजनेस स्टार्ट करोगे, राइट। और उसके बाद भी गारंटी है कि वो फेल हो जाएगा, राइट। इसके बाद भी गारंटी है, There is always uncertain. राइट। तो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, बट फॉर अस ट्रेडिंग इज लाइफ बिकॉज वी आर पैशनेट ट्रेडर्स। Yes. So मेरा भी टेक कुछ इसी तरह का है सर की तरह, कि इट इज़ अ बिजनेस बट फॉर मी इट्स लाइफ, राइट। क्यों? बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम चार्ट्स के साथ बिताया है ना। स्टार्टिंग में लगता था कि चार्ट्स ही सब कुछ होती है, बट फिर मार्केट ने रियलिटी चेक किया। सबको लगता है। एग्जैक्टली। तो फिर मार्केट ने रियलिटी चेक दिया, मेरे को समझ में आया कि भाई ये पैटर्न से, एसएमसीज, आईसीटी से कुछ नहीं होता है। आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, राइट। इंपॉर्टेंट है भाई, आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होना चाहिए। आपके माइंड में हल्का सा भी एरर आया, आप सीधा इम्पैक्ट आपका डिसीजन मेकिंग पे जा रहा है, राइट। और ट्रेडिंग में आप बना रहे हो तो भी पैसा आ रहा है, आप गवा रहे हो तो भी पैसा जा रहा है, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू मनी। तो वहां पे इंसान के इमोशंस और कनेक्टेड हो जाते हैं। जब हमने शुरू किया था ना ध्रुव, तो प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की ये है कि
आई एम नॉट सेइंग 100% लोग जो है वो स्कैम है, बट 70% लोग स्कैमर्स है, राइट? मैं तो बोल रहा हूँ 80-90% मैं तो 100 बोलने वाला था, बट 70% लोग स्कैमर्स है। और जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे सीखने के, राइट? बुक्स पढ़ ली, यूट्यूब वीडियो देख लिया, बट वो जो यूट्यूब वीडियो वाला बंदा है वो भी कुछ बेचने के लिए बैठा है। पॉइंट। तो हमारे लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थी, तो हमने वो एरर्स करे कि ओके ये चार्ट पैटर्न है तो इसी को ट्रेड करना, टेक्निकल एनालिसिस है तो वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। अब हम समझे है वो चीज, राइट? फ्रॉम पास्ट 3-4 इयर्स जब हम वो चीजें सीख के इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, देन वी स्टार्टेड ग्रीन आर्क कम्युनिटी। यस, आप इस ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों की? कोई ऐसी स्पेसिफिक रीजन या ऐसी? इसका टेक अगर मैं स्टार्ट करूँ, हाँ, सो बेसिकली हमारा जैसे मैं मेरा पर्सनली बताता हूँ, आई लव मनी भाई। एंड हर किसी को प्यार होता है पैसों से, राइट? हर किसी को प्यार होता है, बट फॉर मी मनी इज फ्रीडम। मनी इज नॉट अ टूल। मनी इट इज अ टूल, राइट? बट मनी इज नॉट समथिंग कि भाई मैं उसको पैसे पैसे कमाने इसलिए मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, नहीं। इट गिव्स मी फ्रीडम भाई। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, एवरीथिंग। मनी बाइज यू फ्रीडम भाई। हैप्पीनेस का तो नहीं पता मेरे को, वो तो करते ही है, बट फ्रीडम तो मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। बट फिर सो सॉरी, बट फिर ना चीज़ें मैं ऐसे मोड़ लिया कि मेरे को फिर रियलिटी चेक दिया ट्रेडिंग में कि भाई नहीं हो पाएगा ऐसे। फिर अपने आप को संभाला, काम किया अपने ऊपर। बट या डेफिनेटली फॉर द फ्रीडम आई चूज ट्रेडिंग। अब आई स्टार्टेड ट्रेडिंग डेफिनेटली फॉर फ्रीडम। मतलब मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, और ट्रेडिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको फ्रीडम भी दे सकता है, जो आपको मनी भी दे सकता है, और जो 9 to 5 वाला ट्रैप है उससे बचा सकता है। इट्स लाइक अ रेट रेस जो हम सब फंसे हुए हैं, और उस रेट रेस से अगर निकलना, ऐसा मेरा थॉट पहले था, अगर उस रेट रेस से निकलना है तो ट्रेडिंग ही एक मात्र तरीका है। इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था, बट सून और लेटर जैसे सबको रियलाइज होता है कि रियलिटी चेक। सिर्फ उसलिए स्टार्ट करना गलत है। बट नाउ व्हाई वी डू ट्रेडिंग इज बिकॉज वी लव मार्केट्स, वी लव, कि डेफिनेटली लव मार्केट। 100%। ये पैशनेट ट्रेडर्स, अगर लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है, वो एक सेकेंडरी पार्ट है, बट बिकॉज वी लव द मार्केट्स, वो चार्ट का जो फ्लक्चुएशन होता है ना ऊपर नीचे, वो क्योंकि होता है और उससे इम्पल्स आता है, उसको देख के मजा आता है। दैट्स व्हाई वी डू ट्रेडिंग। यहाँ तो आप सबसे ज्यादा ट्रेड क्या करते हैं? तो ध्रुव, हमने पता है क्या किया है, जैसे एक प्रोफेशनल टीम काम करती है ना, वैसे ग्रीन आर्क कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया है। यस। तो मैं पिछले 4 साल से कमोडिटीज ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं सोनी हूँ। आई डोंट वांट टू स्प्रेड कास्टिसिज्म, बट मेरे एंसेस्टर्स और फैमिलीज में सब गोल्ड ट्रेड या बिजनेस उसका करते थे, एंड मुझे गोल्ड समझ में आता है। तो हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया। सो आई ट्रेड गोल्ड, मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ। अनुदय जो है वो फॉरेक्स करेंसीज में स्विंग ट्रेड करते हैं, तो स्विंग डिपार्टमेंट इनका है, एंड इंट्राडे ट्रेडिंग एंड लाइव ट्रेडिंग मेरा है। राइट। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, जैसा आपने बताया कि नहीं नहीं, कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं। क्या होता है ना, जो शुभम सर है वो ही इज़ अ वेरी गुड डे ट्रेडर। आपको समझना पड़ेगा। और ये पता है आपको कैसे पता चलता है? इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। आपको पता है ये चीज़ हर इंसान डिफरेंट होता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर इंसान सेम चीज़ कर सकता है? नहीं ना। मेरी पर्सनैलिटी सूट करती है, मैं बहुत पेशेंट, मतलब आई कैन होल्ड ट्रेड फॉर लाइक ईयर्स, लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड कर लूँगा अगर सही जगह से पकड़ा है मैंने, ठीक है। बट कोई लोग होता है जिनका ऐसा माइंड रहता है कि आज ही घाटा होगा तो आज ही होगा, आज ही मुनाफा होगा तो आज ही होगा, चैन की नींद सोना है रात में, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी। ही इज़ वेरी गुड विथ डे ट्रेडिंग एंड आई एम वेरी गुड विथ स्विंग ट्रेडिंग्स, नॉट बिकॉज के कुछ स्पेशल पावर नहीं। इट जस्ट हमने हमारी पर्सनालिटीज को समझा, हमने अपने आप को टाइम दिया, उन्होंने भी करने का ट्राई किया, मैंने भी करने का ट्राई किया, सारी चीजें, बट नहीं हो पाती है ना। मतलब ये ऐसा है ना कि आप जिस Exact- चीज पर प्रैक्टिस करते हो, आप उस चीज पे महारत हासिल कर लेते हो। सो मैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:4 डे ट्रेडिंग में रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ 1:3, 1:4 उस दिन पे मिल जाए और मैं क्लोज कर दूं। उसका रीजन है, उसमें बताता हूँ उसका रीजन। क्योंकि हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लाइव ट्रेडिंग में जब मैं बैठता हूँ तो मेंबर्स उस इंट्राडे पोजीशन को एनालाइज करके उसी दिन प्रॉफिट या लॉस समझने की कोशिश करते हैं, राइट? और स्विंग ट्रेडिंग में यू हैव टू होल्ड द ट्रेड्स फॉर मे बी 10 डेज या 2 हफ्ता या 1 महीना। तो ये डिपार्टमेंट अनुनय हैंडल करता है। राइट।
सो आपने जैसा बताया कि आप एक ट्रेडर हैं, आप एक मेंटर हैं, आप एक टीचर भी। तो क्या ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है एज अ ट्रेडर, एज अ मेंटर, एज अ टीचर? भाई बहुत दिल को छूने वाला क्वेश्चन। हाँ मतलब ये चीज को मैं चाह रहा था कि ये आ जाए। मुझे ऐसा लगता है ध्रुव, और ये लोग रिलेट भी कर पाएंगे, जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग अब कमिंग ट्रेडर्स और बडिंग ट्रेडर्स हैं, उनको लर्निंग मिलनी चाहिए इससे, इस आंसर से। सबसे ज्यादा चीज जो हमें इफेक्ट करती है, मतलब इसके पहले मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। बूमिंग बुल्स एकेडमी मैं हेड कर रहा था। हम लोगों ने एक्चुअली अनीश सिंह ठाकुर सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो उनके साथ भी काम किया हुआ है। तो जब ऑफलाइन एकेडमीज को मैंने हेड किया और अननय और हम लोग पूरी टीम वहां पे काम करती थी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी मुझसे कोई मिलने आता था एज अ स्टूडेंट कि मैं सीखना चाहता हूँ, और हम उनको गाइड करते थे, 90% लोगों को लगता है कि वो बहुत स्पेशल हैं और उनको सब कुछ आता है। करेक्शन, 99 लोगों को लगता है कि वो स्पेशल। तो वो लोग जो अगर किसी को मेंटर बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे वैसे एक्चुअली में मेंटर कौन होता है और सो कॉल्ड फेक मेंटर्स कौन होते हैं, हमारे बारे में हमारे नहीं नहीं उसी पे बात नहीं होगी भाई, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर, बहुत फ्रस्ट्रेशन। तो सबसे ज्यादा चीज जो इफेक्ट करती है वो ये कि लोगों को अगर सही गाइडेंस दो तो वो सुनते नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट थे, उनके पास अप्रोक्सीमेटली 1 CR का कुछ फंड था, एंड हमने एक रोड मैप बनाया कि हम कैसे उसको ग्रो करेंगे, राइट। स्ट्रैटेजीज बताई, कुछ सारी चीजें करी। अभी तो वो ग्रीन आर्क के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट वो एक मिस्टेक से सीखे। वो मिस्टेक ये थी कि उन्होंने 15 डेज तो प्रॉफिट बनाया, बट 16th डे उनको लगा कि मैं तो बहुत स्पेशल हूं और मुझे तो सब कुछ आता है। तो मेंटर ने बोला है कि सीधे रास्ते पे चलना है, पर एक राइट टर्न लेके मैं देख लेता हूं। ही लॉस्ट 50 लाख रुपीज, देन ही लर्न। तो ये चीज इफेक्ट करती है कि आपके पास रोड मैप है, जो बताया जा रहा है, अगर आप वो करोगे तो स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ ग्रोथ डेफिनेटली होगी। बट अगर आप नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। सो दैट्स द मोस्ट। सो ये एक चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर। तो जब भी कोई इंडिविजुअल है वो टीनेज पे पहुंचता है, सो उसको ऑलमोस्ट सब करना है, पैसे भी कमाने हैं, गाड़ी भी खरीदनी है, शिफ्ट भी होना है, सब मतलब इंडिविजुअल बनना है एक टाइप से। सो सबसे पहले ट्रेडिंग को चूज है। ऐसा माइंडसेट क्यों है टीनेजर्स का? और अगर वो ट्रेडिंग को चूज कर रहा है तो उनको क्या क्या माइंडसेट रखनी चाहिए, माइंड में क्या क्या सारी चीजें रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग? तो कार, पैसा, बंगला, ये क्या है ध्रुव? ये आउटकम है, इट्स अ रिजल्ट। मतलब ये कि कोई टीनेजर अगर ये बोल रहा है कि मुझे कार खरीदनी है, मुझे बंगला खरीदना है, मुझे पैसा कमाना है, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट पे जा रहा है, उसको सीधा रिजल्ट दिख रहा है। बट उसके पीछे की प्रोसेस कौन करेगा? रिजल्ट कब आता है? जब हम एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं, राइट। तो बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो ये माइंडसेट में लेके आते हैं हमारे वेलनेस प्रोग्राम में, जो हम वेलनेस प्रोग्राम रन करते हैं। बट जब वो 3 दिन का वेलनेस प्रोग्राम रन करके अटेंड करते हैं ना, तो उनको समझ में आता है कि यस, अभी हो सकता है कि मेरा एम एक फॉर्च्यूनर खरीदने का हो, बट अगर मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा तो पोर्शे भी आ जाएगी। 100%। मेरा टेक ये है इस चीज को लेके, ट्रेडिंग जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज दूसरे करियर होते हैं ना, सेम वैसी है। लोगों को लगता है इट्स ओपन फील्ड, इट्स ओपन मार्केट, कि आप आधे घंटे में अपना ब्रोकर अकाउंट खोल के ट्रेड, पैसा डाल के ट्रेड करने लग जाओगे। तो ये इतना इजी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है आपको, तो एक प्रोसेस है ना, जैसे सर ने बताया, हर चीज़ के लिए एक प्रोसेस होती है। आप 4 साल जाओगे, ग्रेजुएशन होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई डोंट नो, ठीक है, बट बहुत एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, राइट। आप किसी भी करियर में जा रहे हो, आपको कॉलेज करना पड़ेगा या आपको सम काइंड ऑफ स्किल्स गेन करनी पड़ेगी, राइट। प्रोसेस से होते हुए जाते हो। सेम विद ट्रेडिंग ऑल्सो। आपने आज अकाउंट खोल लिया है, 2 दिन बाद पैसा कमाने की, कार जैसे बताया, कार लेने की प्रोसेस, ये वो नहीं भाई, ये हवाबाजी है। प्रोसेस पे ध्यान दो, पैसा, शोहरत, कार सब आ जाएगी, बाय प्रोडक्ट है। दिस इज नॉट द मेन गोल। मेन गोल कि तुम ट्रेड अच्छी कर रहे हो, राइट। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ ध्रुव। तो जब हम ऑफलाइन एकेडमीज को हेड करते थे तो सेमिनार्स करते थे, और सेमिनार्स में 100, 200, 300 लोग आते थे अटेंड करने के लिए, बिकॉज वो फ्री सेमिनार्स होते थे, राइट। और सेमिनार में हम फ्री लर्निंग देते थे और उनको बताते थे कि आप कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हो या क्या स्ट्रैटेजीज आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए। सेमिनार्स के बाद मैं यूजुअली, और मैं 1 1.5 साल मैंने ये लगातार सेमिनार्स में क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता था, आप में से कितने लोग हैं जो 1 महीना दे सकते हैं सीखने के लिए बस?
तो 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे हाथ उठाते थे कि हाँ हाँ सर मैं कर लूंगा। उन 10 लोगों में से 5 लोग हैं जो इनिशियली 15-20 दिन आते थे, और कोई 1 या 2 लोग ही ऐसे थे जो पूरा 1 साल, पूरा महीना महीने, और उन 5 लोगों में से 2 या 3 लोग ही ऐसे थे जो 1-2 महीने आते थे सिर्फ लर्निंग के लिए। एंड लेट मी टेल यू, वो जो 1 और 2 लोग जो आते थे लर्निंग के लिए, वही एलिजिबल है कार्स, बंगले और पैसे के लिए। बाकी सब लोग सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करेंगे एंड लर्निंग से उनका कोई इत्तेफाक नहीं है। सो ट्रेडिंग फील्ड में सबसे एक कर्ज बोल सकते हैं अपन, वो है ओवर ट्रेडिंग और इमोशन कंट्रोल। अगर वो किसी के पास नहीं है तो अकाउंट वाइप आउट हो ही जाएगा ऑब्वियसली। सो कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपन ओवर ट्रेडिंग और इमोशन कंट्रोल? क्या इतना जरूरी है ट्रेडिंग में? हाँ, डेफिनेटली। मतलब आप समझो कि अगेन हमने थोड़ी देर पहले ही साइकोलॉजी की बात करी थी, आ गया वो वाला पार्ट, राइट? कि एवरीथिंग कनेक्ट्स विद द साइकोलॉजी। आपका लाइक यू हैव द क्या बोलते हैं उसे, डिसीजन मेकिंग, राइट? आपका वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे भाई साइकोलॉजी से। अगर आपका दिमाग सही नहीं है, आप शांत नहीं हो, आप काम नहीं हो, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक बटन दबाओगे प्लस में आ जाओगे, एक बटन दबाओगे माइनस में आ जाओगे। सिर्फ इतना ही काम है भाई ट्रेडिंग का। आप सोच रहे हो आपको बहुत मेहनत करनी है, नहीं भाई, आपको बैठना है चिल रूम में, एसी चल रहा है, लैपटॉप रखा है, बाय और सेल पे दबाना है, काम इतना ही है। बट कब बाय दबाना है, कब सेल दबाना है, ये यहाँ पे आ जाता है डिसीजन मेकिंग, राइट? तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगेन कनेक्टेड विद द साइकोलॉजी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इमोशन कंट्रोल वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ ग्रीन आर्क लाइव सेशंस अटेंड करते हैं, मैं लंदन सेशन ट्रेड करता हूँ 12 बजे से 2:30 बजे तक, और सब लोग लाइव ट्रेड करते हैं, साथ में एनालिसिस करते हैं, और इट इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस। हम मार्केट को एनालाइज करते हैं सब लोग साथ में बैठ के लाइव लंदन सेशन में। जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की स्क्रीन देखते हो और प्रोफेशनल ट्रेडर की साइकोलॉजी समझते हो, तब जाके आपके इमोशंस रेगुलेट होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो ना, और ये सबके लिए है जो जो नए ट्रेडर है, कि मैं एक दिन उठूंगा और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाऊंगा, मैं एक दिन उठूंगा और मुझे इमोशंस को कंट्रोल करना बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट्स अ प्रोसेस। 6 महीने के लिए अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की स्क्रीन या आप उसके बगल में बैठ के अगर सीखने की कोशिश करते हो, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा इमोशन रेगुलेट करना कैसे। कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ता है, और वो जब तक प्रोफेशनल्स के साथ आप नहीं बैठते नहीं आता। तो अगर कोई भी ये सोच रहा है कि मैं इमोशंस को रेगुलेट कंट्रोल करना सीख जाऊंगा अपने हिसाब से, अपने मन से, मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा, आई थिंक इट इज ओवररेटेड। ऐसा करना इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत मुश्किल है जब तक आप सही प्रोफेशनल ट्रेडर की स्क्रीन देख के नहीं समझ के सीखने की कोशिश कर रहे हो। इवन मैं तो कहूँगा कि इट्स नियरली इम्पॉसिबल, बिकॉज इमोशंस ही हैं जो आपको ह्यूमन बना रहे हैं। हाँ, हमारी जर्नी के बारे में अगर बताएं, इनिशियली हम जब प्रॉफिटेबल होना शुरू हुए थे, मतलब 3-3.5 साल पहले की बात है, तो 2 महीने लगातार प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बट वो एक दिन आता है और जब आप अकेले बैठ के ट्रेड करते हो, 50% प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है, 70% प्रॉफिट और वाइप इवन हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में 100% भी चला जाता राइट, है। एंड इसका क्या सॉल्यूशन है? लोग सोचते हैं कि मेरी इमोशनल साइकोलॉजी खराब हो गई थी। नहीं, आपके पास प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेडर की जरूरत है, आप देखो उनको, या आप एक टीम बनाओ अपनी खुद की। राइट, तो अब हमने ग्रीन आर्क में क्या किया है, डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दी। राइट, इवन टुडे आई एम नॉट क्लेमिंग ध्रुव कि मैं इमोशनली रेगुलेटेड, मतलब मैं अपने इमोशंस को 100% कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता हूँ, मैं भी। और आई थिंक अनुनय विल अंडरस्टैंड दिस कि अभी भी कोई ऐसा नहीं है जो 100% रेगुलेट कर लेता है इमोशंस को। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ग्रीन आर्क में किया है कि हमने अलग डिपार्टमेंट्स बना दी। राइट, हमने रिस्क मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। राइट, ट्रेडिंग एंड एग्जीक्यूशन का अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, एंड ट्रेडिंग एंड रिसर्च का अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। तो अब क्या है, मेरा काम, हमारा काम रिसर्च करके ट्रेड प्लान करना है, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट का काम है उनको एग्जीक्यूट करना है, एंड रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम है कि वो रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। राइट, तो आपको एक प्रोसेस बनानी पड़ती है। तो जब हम लाइव सेशंस अटेंड करते हैं या कोई भी करता है, तो उसको ये प्रोसेस समझ में आती है, तब जाके इमोशंस धीरे धीरे रेगुलेट होते हैं। सर अभी आपने एक लाइव सेशन करके मेंशन किया था, तो वो एग्जैक्टली है क्या?
तो ध्रुव, जब हमने ना ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, और जब अभी अगर हम मार्केट में जाते हैं, लेट्स से कोई नया ट्रेडर है, उसको ट्रेडिंग सीखनी है ना। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने कैसे सीखी? मे बी शायद यूट्यूब वीडियोस या देख के सीखी होगी, या ऑफलाइन सेशंस अटेंड करे होंगे। अभी आप अकेडमीज में जब जाओ, तो अकेडमीज में लोग आपको कैसे बोलते हैं, एक डेमो अटेंड कर लो सर, 2 दिन का डेमो है, आप ये डेमो अटेंड करो, उसके बाद हम आपको एक कोर्स देंगे जो बहुत बढ़िया कोर्स है, जिसमें आप सब कुछ सीख जाओगे। मैं आपको कोर्स की रियलिटी बताता हूँ आज। पहली बात तो ये है कि जो मेंटर आपको कोर्स बेच रहा है ऑफलाइन एकेडमीज में, वो मेंटर ट्रेडिंग करके क्यों नहीं बता रहा आपको? देखो, इंडिया में बहुत सारे अच्छे ट्रेडर हैं, मैं कुछ नाम लेता हूं, एंड नो ऑफेंस, मैं नाम ये इसलिए ले रहा हूं बिकॉज आई रिस्पेक्ट देम अलॉट। मिस्टर अनीश सिंह ठाकुर, यूट्यूब जब शुरू हुआ था, उन्होंने बहुत ज्यादा लर्निंग दी है लोगों को, बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया लोगों को, और खैर हमने तो अकेडमीज को हेड भी किया है उनकी, एंड जो बेस्ट बेनिफिट दे सकते थे स्टूडेंट को दिया, राइट। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोर्स बेच के ग्रेटेस्ट बने हैं, वो लाइव ट्रेड करके बताते हैं यूट्यूब पे। लाइव प्रॉफिट हो रहा है, लाइव लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि लाइव मार्केट में अगर कोई सीखेगा तो ज्यादा बढ़िया ट्रेडर बनेगा। टॉम कैंप है, टॉम कैंप करके एक ट्रेडर है, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेडर, इंग्लैंड के ट्रेडर है। मैंने उनसे खुद कोर्स लिया, मैं खुद सीखा हूं उनसे। जो अभी एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट है ना, उन्होंने 1.5-2 साल पहले बहुत अच्छे से सिखा दिया था। एफएक्स एलेक्स जी, द गोट, द गोट, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडर। और ये ट्रेडर ग्रेटेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपनी अकेडमी चलाते हैं, ये इसलिए है क्योंकि ये लाइव मार्केट में बैठ के सिखाते हैं। तो ग्रुप लाइव सेशंस हम इसलिए करते हैं कि जब कोई ट्रेडर सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो सबसे पहले तो ये देखे कि ये जो बंदा सिखा रहा है, ये लाइव मार्केट में कैसे परफॉर्म करता है। क्या ये एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है भी या नहीं? तो ध्रुव, किसी भी स्किल को अगर आपको सीखना है, आप गिटार बजाते हो, कभी कभी है ना? तो गिटार एक स्किल है, और ट्रेडिंग भी एक स्किल है। 100। तो आप थ्योरी से गिटार सीख सकते हो कि मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ सारेगामा, ऑफ कोर्स वो जरूरी है, बट क्या बिना प्रैक्टिस के, बिना लाइव देख के सुन के आप बजा सकते हो? इम्पॉसिबल है। वैसे ही मार्केट में लाइव साइकोलॉजी, लाइव सेटअप्स, लाइव रिस्क मैनेजमेंट सीखना होता है। और ग्रुप लाइव सेशंस जो हम करते हैं, इट इज कंप्लीटली फॉर एजुकेशन पर्पस, इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल द न्यू ट्रेडर्स। लाइव लंदन सेशन में 12 बजे से 2:30 बजे तक हम बैठते हैं, हमारी टीम बैठती है, और हम मार्केट को लाइव एनालाइज करते हैं और लाइव ट्रेड्स ढूंढते हैं लर्निंग पर्पस के लिए। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, एक बार और रिपीट करना। व्हाट इज जीएलटी? ग्रुप लाइव ट्रेडिंग सेशंस, राइट? सो ये हमारा ना एक इनिशिएटिव है, अगेन जो सर ने मेंशन किया कि अगर आप इतने ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो बैठो ना यार अपने स्टूडेंट्स के साथ, करो लाइव। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है। बिकॉज मैं आपको, जैसे हम लोग सेंट्रल इंडिया से हैं, राइट? यहाँ पे ही कितने सारे फर्जी लोग, ट्रस्ट मी आई नो सब ऑफ देम, कितने फर्जी लोग हैं जिनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है, ठीक है? वो अकेडमीज ओपन करके, सेल्स पर्सन हायर करके, और बस अपना कोर्स बेचने में लगे। मेरे भाई, अगर आपको ट्रेडिंग करना आती होती, देखो आई एम नॉट अगेंस्ट द कोर्स सेलिंग, आई एम नॉट, ठीक है? प्लीज, अगर आपके पास एक्चुअली वो स्किल है तो आप बेचो ना यार, हर जगह से पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, बट आप जेन्युइन तो हो, आप एक्चुअली कुछ वैल्यू तो दो, राइट? सो ये ग्रुप लाइव ट्रेडिंग सेशंस जो है ना, ये हमारा एक इनिशिएटिव है। लोगों के मुंह पे एक, जो सो कॉल्ड ट्रेडर्स हैं उनके मुंह पे एक चाटा है, मैं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे जो सिखाते हैं ना, वही साथ में लाइव बैठ के ट्रेड करते हैं, राइट? एंड गोल्ड में हम लोग ट्रेड करते हैं हर दिन, लंदन सेशन। एंड आप समझिए इस चीज़ को कि खुद के लिए ट्रेड करना तो कितना प्रेशराइज्ड हो जाता है आदमी, राइट? आप 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग और बैठे हैं आपके साथ, आपके इमोशंस आपको देख रहे हैं कि यार ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, राइट? चीज़ों को लेके तो बहुत प्रेशर में आ जाता है ट्रेडर। एंड हैंड्स डाउन आई एम वेरी प्राउड कि ये व्यक्ति वो झेल रहा है, राइट? एंड ट्रस्ट मी, बहुत ये ही इज लुकिंग फाइन, राइट? बट आप जब वो स्टेट में होता है ना, तो मेंटली वॉर चल रही होती है, आपको पता ही है। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ट्रेडर्स हैं, उन्हें पता है कि ट्रेडिंग इज अ मेंटल वॉर। आप वॉर पे उतरे हो अपने साथ, इम्पल्सिव थॉट्स,
बाय बाय बाय, सेल सेल सेल, बाय बाय बाय, सेल सेल सेल, रश हो रहा है माइंड में। आपको काम रहना है, राइट? आपकी डिसीजन मेकिंग ऑन पॉइंट होनी चाहिए, राइट? सो ये मेरा टेक है इस चीज को लेकर। बहुत सारे लोग जो ग्रुप लाइव सेशंस अटेंड करते हैं ना ध्रुव, तो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट्स बनाने हैं। बट हमारा टेक बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज इट इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं सर आप एनालाइज कर रहे हो, मेरा ये टेक है, मुझे ऐसे करना है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ट्रेड हो। तो आई टेल देम कि देखो, अगर आप ग्रुप लाइव सेशंस अटेंड कर रहे हो तो आप ये मत देखो कि आपको क्या लगता है, आप ये देखो कि हम जो सिखा रहे हैं क्या आप सीख पा रहे हो। आप एक बार अटेंड करो और एनालिसिस देखो कि कैसा एनालिसिस टीम कर रही है और हम कर रहे हैं, एंड उसके बाद का रिजल्ट आप देखो। तो मैं चाहूंगा कि आप जो रिजल्ट है पिछले 2 महीने का, वो व्यूअर्स को जरूर पब्लिश करो। और मैं एक चीज और थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, वी हैव ऑल द काइंड ऑफ रिजल्ट्स टू शो यू। भी तो जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि प्री नैट कम जीएससी को स्टार्ट हुए अभी अराउंड 2 to 3 months हुए, राइट? हाँ। सो व्हाई शुड पीपल चूज जीएस? देखो, बात ऐसी है, पहले तो व्हाई नॉट, वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ठीक है? व्हाई नॉट? अगर आपको पैसा बनाना है, चूज करो ना भाई, है ना? बट मैं नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि पहले आओ, एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस देख लो, इंस्टाग्राम पे आओ, वीडियोस देख लो, ठीक है? और हमारे टीम से आप एक बार कनेक्ट कर लो, सारी चीज़ें देख लो, हमारे रिजल्ट्स, जिन रिजल्ट्स की अभी हम बात कर रहे थे वो देख लो, ठीक है? सारी चीज़ें सही लगती हैं तब कनेक्ट करो आप हमसे। तो जीएससी को शुरू हुए 2 महीने हुए ध्रुव, बट ट्रेडिंग स्टार्ट हुए 7 साल हो गए, राइट? सो 7 साल 5 साल जो हमने सीखा है, वो हम बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सटल तरीके से, प्लस मैं मेंशन करना चाहूंगा लाइव मार्केट में सिखाने की कोशिश करते हैं। कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, कोई डेमो नहीं है। आप आओ लाइव मार्केट में देखो कि कैसे एनालिसिस होता है। और जीएससी को एक्चुअली हमने स्टार्ट ही, पर्पस ही ये था स्टार्ट करने का कि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम किसी के साथ भी कोर्स बेच के अर्निंग रखें। ऑफ कोर्स जिसको सीखना है वो पैसा देता है। मतलब मुझे पता है कि अगर आज से 7 साल पहले मुझे कोई लाइव स्क्रीन शेयर करके ट्रेड करना दिखाता और दिखाता कि मेरी 70-80% एक्यूरेसी है 2 महीने तक, तो मैं देता उसको 3 लाख रुपए। वो 1 लाख मांगता, मैं 3 लाख देता। क्या है, बिजनेस ऐसा है, आप समझ रहे हो? तो वी डोंट वांट टू सेल एनीथिंग, बट ऑफ कोर्स अगर किसी को सीखना है तो वो फिर खुद से अप्रोच। वी आर ओपन, राइट? हम लोग, अगर आप एक्चुअली जेन्युइन लोगों से सीखना चाहते हैं, वी आर ओपन। बट हम यो अगेन आई एम मेंशनिंग दिस, पहले आओ, देख लो, सेटिस्फाई हो जाओ रिजल्ट्स के साथ, हमारे साथ हम कैसे सिखाते हैं। बिकॉज यार यहाँ पे मस्ती मजाक नहीं हो रहा है, वी डू सीरियस स्टफ हियर। इट्स अ सीरियस बिजनेस, ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस। व्हाट इज द विजन ऑफ जीएससी आपके लिए भी, और जो भी जीएससी में ऐड होना चाह रहे हैं या कनेक्ट होना चाह रहे हैं उनके हले वाले? इट्स अ प्लेटफॉर्म ध्रुव, जो लोगों को एक सही गाइडेंस दे पाए, एक सही तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में ग्रो करा पाए, प्लस उनके जो मिथ्स है कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन सकता, उनके जो मिथ्स है कि सारे लोग स्कैम है, ऑफ कोर्स ज्यादातर लोग स्कैमर्स ही है, बट जो भी उनके मिथ्स है वो बस्ट हो पाए। और जीएससी को स्टार्ट करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्पस ही यही था कि लाइव मार्केट में उनको सिखा पाए। तो हमारा विजन है कि हम आने वाले 3 महीने में 1,000 इंडिया में ऐसे ट्रेडर बनाए जो लाइव बैठ के हमारे साथ मार्केट में एनालिसिस करे। मतलब मेरे साथ गोल्ड में, अन्य सर के साथ स्विंग ट्रेडिंग में, करेंसीज में, और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइन, इथेरियम में। एंड ना सिर्फ प्रॉफिटेबल बने बल्कि वेल्थ भी कमाए, एक एजुकेटेड और एक जिसके पास विजडम है वैसा ट्रेडर भी बने, और लाइफ को वेलनेस की तरफ भी लेके जाए। बिकॉज ट्रेडिंग और ट्रेडर बनना एक मोर ओवर अ स्पिरिचुअल जर्नी ध्रुव। मतलब आपको खुद से कनेक्ट करना 100% पड़ता है। एग्री। सो वेल्थ, विजडम एंड वेलनेस इज आवर पर्पस। ऐसे लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो, मैं एक ट्रेडर एंड मैंने, आपने जैसे बताया, सो कॉल्ड गुरुज एंड जो भी है या यूट्यूब है, उससे उसकी हेल्प से मैंने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर की, उसके बारे में थोड़ा सा सोचा और फिर मैंने टेक किया।
और वो लॉस में गया, बट वो फ्रीक्वेंटली लॉस में जाते जा रहा है और मैंने एक बहुत बड़ा अमाउंट का लॉस कर लिया। सो मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ उस? तो सबसे पहली चीज तो आपने क्यों ब्लाइंडली फॉलो किया? क्योंकि वो जो भी है यूट्यूब पे और बहुत सारे जो ऐसे सो कॉल्ड मास्टर ऑफ ट्रेडर्स है, वो ऐसा बोलते हैं कि 90% एक्यूरेसी है। पर ये पता है दिक्कत कहाँ है कि दिक्कत वो नहीं लगता है, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता बेवकूफ ना लड़के जो थोड़े ऐसे लोग हैं ना वो है बेवकूफ। है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कैमर है या जो इन्फ्लुएंसर है वो ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाता है लोगों को। मेरे को भी यही लगता एक है। सही ट्रेडर अब हम बात करेंगे, मुझे पता है 90% लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे, है ना, क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस ज्यादा होना है। अभी हम गाड़ियां दिखाना शुरू कर देंगे या पैसा दिखाना उड़ाना शुरू कर देंगे तो लोग में भी कनेक्ट कर पाए, नॉलेज से कनेक्ट ही करते हैं। तो योर क्वेश्चन वाज कि अगर लॉस हो गया है तो क्या करें? देखो, जो हो गया है उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब करना क्या है उस पर फोकस किया जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर आप लगातार लॉसेस, और एक और चीज है, आप किसी को भी एक ट्रेड, दो ट्रेड, 10 ट्रेड से जज नहीं कर सकते, राइट? एक ओवरऑल 2 से 3 महीने का आप उनको एनालाइज करो, 4 महीने तक उनको एक्चुअली देखो लाइव कि वो कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद आप स्टार्ट करो। बट एनीवे, अगर गलती हो गई है तो गलती सुधारने का सिर्फ एक तरीका है, वो है ग्रीन आंख कमी। तो ट्रेड प्लेस करते ना, अगर कोई भी ट्रेड प्लेस कर रहा है, वेदर वो आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या कोई भी ट्रेडर करता है, सो सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर आता है इमोशन ईगो। तो क्या वो है? अगेन मैं ये चीज़ को मेंशन करना चाहूँगा कि आ गई वापस से साइकोलॉजी आपका साथ नहीं छोड़ेगी भाई। वो जब तक आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हो साइकोलॉजी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा है कि पहले वो दिखा रहा है आपको कि यहीं से भाग जाएगा, पर वो वहीं से क्रैश करता है। ठीक है, जब तक उसके पास इनफ लिक्विडिटी नहीं होगी किसी भी डायरेक्शन साइड पे मूव करने के लिए वो नहीं जाएगा, मारेगा आपको। जब तक मारेगा जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा। आपको पता है कि अब यहाँ से मार्केट भाग रहा है, बट मार्केट ने आपको इतना परेशान कर दिया, आपको इतने लॉसेस दे दिए कि अब आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा है। आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से जाने वाला है, आप ट्रेड प्लेस कर पाओ। तो अगेन साइकोलॉजी आ गई यहाँ पे, और बहुत मैटर करती है साइकोलॉजी। आप अगर एक ट्रेड लेने बैठे हो तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 4 से 5 कंफर्मेशन लो। ठीक है, कैंडल स्टिक्स, मोमेंटम किधर साइड का है, ऊपर साइड का, नीचे साइड का, और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो कि मैं नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे। देखो, अगर किसी भी ट्रेडर को ट्रेडर बनना है तो उसको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। आप ये सोच रहे हो कि मैं लाइफ में बहुत ज्यादा आलसी हूँ, मैं अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं आज का काम कल पे टालता हूँ, एक बुक पढ़ने का बोल दो। मैं एक अगेन इंसिडेंट बताना चाहूंगा। एक स्टूडेंट थे जिन्होंने वो याद है जिसने बुक पढ़ने का जो टास्क दिया था मैंने? कौन कौन? तो एक स्टूडेंट थे, उनका मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर मेरे पास फंड्स नहीं है और आप मुझे लाइव सिखाओ। तो आई वाज लाइक कि देखो कैसा है कि फंड्स नहीं है तो पहली चीज तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। ट्रेडिंग में तो आपको फंड्स चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो उन्होंने बोला मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ और मैं जो आप बोलोगे वही करूंगा, और मैं इमोशन, साइकोलॉजी सब कर लूंगा, मुझे सब कुछ आता है, बस आप मुझे एक रोड मैप दे दो। मैंने बोला ठीक है, एक बुक है, उसके 5 पेजेस आपको पढ़ने हैं, और ये बुक ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। बुक का नाम भी मैं बता देता हूँ, 48 रूल्स ऑफ पावर। मैंने वो बोला 5 पेज पढ़ो आप, लॉज ऑफ पावर। लॉज ऑफ पावर। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ सर। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इमोशंस और डिसिप्लिन्ड होने का। उन्होंने बोला सर मैं आपको 2 दिन में ये पढ़ के बता दूंगा। आई वाज लाइक 2 दिन तो बहुत ज्यादा है, ये तो 2 घंटे में पढ़ा जा सकता है। सर मैं ना बिजी हूँ सर, मैं स्टूडेंट भी हूँ। तो आई वाज लाइक ठीक है, 2 दिन ले लो, 2 दिन के बाद आना। 6 दिन हो गए, 6 दिन तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं एक दिन व्हाट्सएप अपना देख रहा था, मैंने उनको मैसेज किया कि हाय, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो दैट यू कैन नॉट बिकम अ ट्रेडर, एंड वो नहीं बन सकते। तो ये प्रॉब्लम है। तो आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो आप इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते। कोई स्पेसिफिक अमाउंट आपके लिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने की? क्योंकि आजकल जो टीनेजर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है कि ट्रेडिंग करना है या खुद का बिजनेस डालना है, तो कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट तो लगता है। अगर ट्रेडिंग की ही बात करें तो एक स्पेसिफिक अमाउंट की स्टार्ट करे हो वो थोड़ा सा सही रहेगा। स्पेसिफिक अमाउंट एक्चुअली कुछ नहीं होता है। पहली चीज तो ये क्वेश्चन का मैं सही आंसर ऐसे देना चाहूंगा कि टीनेजर्स को ट्रेडिंग तो स्टार्ट करनी ही नहीं चाहिए डायरेक्टली, उनको स्टार्ट इन्वेस्टिंग से करना चाहिए। सीखो आप से। इन्वेस्टमेंट्स करो 1 साल के लिए, कम से कम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और उस इन्वेस्टमेंट को आप एनालाइज करो कि मार्केट मूव कैसे करता है। आप देखो कि उनका पोर्टफोलियो कैसा बड़ा है, और उसके बाद उस कैपिटल
उसका 10% या 20% लेके आओ मार्जिन में, और फिर उसको ट्रेडिंग के लिए, लर्निंग के लिए रखिए यस, कि ठीक है मुझे लर्निंग करना है, इस 10% से मैं लर्न करूँ। वो भी चीज़ पता है माइंड में लेके आओ कि हाँ भाई स्टार्टिंग में मैं सीख रहा हूँ तो होगा थोड़ा बहुत लॉस जो है वो होना निश्चित है। तो इसलिए वो माइंड से हटा के, और सर ने सही बोला कि जो प्रॉफिट हो गया है ना उसमें से 10-20% निकाल के लाओ, ताकि आपको एक इमोशनल शॉक भी नहीं लगे। बहुत सारे लोग शॉक में आ जाएंगे, अरे भाई ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। आप बोलोगे ही ना, अगर आप गलत तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो ऑब्वियसली आप गैम्बलिंग ही बोलोगे, बट दिस इज नॉट। ठीक है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी बिजनेस। और अगेन आपने जैसे कैपिटल की बात करी ना, अगेन इट्स अ बिजनेस, राइट? तो कैपिटल तो मेरे भाई लगेगा। कौन सा बिजनेस है जो बिना कैपिटल के स्टार्ट हो रहा है, मुझे ये बता दो। ठीक है, बट हाँ ये है कि आप इसमें कम से कम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो सीखने के लिए। बट इफ यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ द मार्केट्स, भाई एटलीस्ट $5,000-10,000 मैंडेटरी है। प्रोफेशनल $10,000 इज मिनिमम फॉर मी। अगर आप 2 से 3 साल तक सीख के प्रॉफिटेबल होना चाहिए उसको। और ये लोग जो 10,000 5,000 से करते हैं, मतलब हम भी ये चाहते हैं कि मना करें, बट कैसे मना करेंगे? ऐसे गए 5,000 ही है तो करेगा 5,000 से तो करे, बट उससे प्रॉफिटेबल होना इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है। सीखने के लिए और इनिशियल लेवल पे बहुत बेस्ट है, हाँ। बट प्रोफेशनली अगर आप इसको एज अ करियर और बिजनेस देख रहे हैं तो यू नीड कैपिटल। $5,000 to $10,000 is important. जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस टू अ व्यूअर, अगर कोई टीनेजर या कोई भी अगर बंदा देख रहा है ये, सो एक ऐसी एडवाइस दी थी जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सके रिगार्डिंग ट्रेडिंग या कुछ भी आपको जो आप फॉलो कर रहे थे। ध्रुव, आई एम 30 years old, अनुनय अभी सिर्फ 22 साल का है, ठीक? और मैं जितने भी टीनेजर्स हैं उनका एक ट्रेड बताता, दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेड, इनफैक्ट भगवान भी आके बोल देगा ना कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना, तो भी 90% लोग वैसा ही करेंगे जैसा उन लोग कर रहा है। तो हम एडवाइस तो नहीं दे सकते, बट इतना जरूर बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग आप तब स्टार्ट करो जब आपके पास कम से कम 1 साल का इन्वेस्टमेंट नॉलेज हो, और ग्रीन आर्क कम्युनिटी के साथ आपने लाइव ट्रेडिंग सेशंस तय कर लिए हो 2 मंथ के। इसके बाद यू हैव टू डिसाइड। एक छोटा सा मैं अगर देना चाहूँ क्या बीज है उसको पीस ऑफ एडवाइसेस, तो वो ये रहेगी कि भाई मैनेज योर रिस्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच स्टॉफ। सो यहाँ हमारी पॉडकास्ट एंड होती है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा एक्सपर्ट हमारे साथ ही है, हम आपसे कनेक्ट करेंगे। एंड जो भी सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में डिस्कस करी गई होगा एजुकेशन पर्पज़ की है, हम लोग कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आपको वैल्यूएबल लगता है सो आप ज़रूर आए, और अगर आपको सो कॉल्ड ट्रेटर्स के साथ फंसना है सो यू हैव टू डू दिस। बहुत मजा आया ध्रुव, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।